नाजरीन, जदीद दौर के मसाइल में क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा में तब्दीली एक अहम मसला है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफा हो रहा है। समुद्रों में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसके सबब कहीं खुश्क साली, कहीं सैलाब और कहीं हीट वेव की सूरत में तबाहकुन असरात सामने आ रहे हैं। साइंसी जायजों से पता चलता है कि जमीन पर इंसानी सरगर्मियों की वजह से आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद मौसमी वाकयात ज्यादा तवातर के साथ और ज्यादा शदीद होते जाएंगे, जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा होगा। मौसमियाती तब्दीली की एक मिसाल पाकिस्तान में आने वाला हालिया सैलाब भी है, जिसकी तबाहकारियां हम सब ने देखी। अगर फौरी तौर पर हमने आबो हवा की इस तब्दीली पर काबू ना पाया तो इससे ज्यादा खतरनाक हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हाल ही में ग्रीन यूथ मूवमेंट यानी जिम के उन्वान से एक प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं HEC की सबनाज, ग्रीन यूथ मूवमेंट की मीडिया मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस रोहा। और हमारे साथ मौजूद है कम्युनिकेशन लीड कायनात वाजिद और जिम क्लब के कैप्टन मोहम्मद एहसन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू LGU स्टूडियोज। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सबा, पहला मेरा जो सवाल है वो आपसे है कि सबसे पहले ये हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि ये ग्रीन यूथ मूवमेंट है क्या? अच्छा रोहा, सबसे पहले बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल क्योंकि इसलिए है कि ग्रीन यूथ मूवमेंट जिसको हम मुखफ़्फ़फ़ जो है वो जिम कहा जाता है, तो ये इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट। अगर मैं इसकी वन लाइनर बात करूं, सो जो क्लाइमेट चेंज है या एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं, टू कम्बैट विद दीज थिंग्स, किस तरह करना है, कैसे करना है, इट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो तमाम चीजें विच इज रिलेवेंट टू द एनवायरमेंट डायरेक्टली वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है। एक और सवाल मेरा ये है कि ये जो ग्रीन यूथ मूवमेंट है कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के गोल्स को किस तरह पूरा करता है? बिल्कुल, देखिए इसमें जो है क्योंकि जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, देयर आर सेवरल गोल्स, जिसमें जो है वो ये डायरेक्टली और कहीं कहीं ये इनडायरेक्टली जो है वो प्रोजेक्ट उनको कैटर कर रहा है। फॉर इंस्टेंट अगर हम बात करें SDGs की, तो उसमें आई स्टिल रिमेंबर के जो गोल नंबर 6 है, 7 है, गोल 9 है, इसके अलावा 11, 12 है एंड देयर इज आई गेस गोल नंबर 17, यस। तो उनको जो है वो ये डायरेक्टली कर रहा है बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह जो है वो एनर्जी से कोई रिलेटेड चीज है तो वो इसके अंदर आएगी। इफ एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द वाटर कंजर्वेशन, वो इसके अंदर जो है वो कवर कर रहा है। सो इस तरह जो है वो ये प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द डे हमने एंड करना है टू मीट जो कि उनके रिक्वायरमेंट है या जो हमारे पास SDG गोल्स डिफाइन किए गए हैं UN की जानिब से, उनको जो है वो रीच आउट कर सके। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि हमने इसको कैटेगराइज किया है विद रिस्पेक्ट टू थीमेटिक एरियाज। अच्छा, उसमें थीमेटिक एरियाज अब कौन कौन से हैं, क्या हैं? सो देयर आर बेसिकली 5 थीमेटिक एरियाज, 5 जो है वो एरिया है जिनके अंदर रहते हुए जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज वो सेलेक्ट कर सकती हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो हमारा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, फिर हमारे पास वाटर कंजर्वेशन है, इसके अलावा 3rd रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके अलावा हमारे पास वी हैव इको टूरिज्म एंड वी हैव द लास्ट एंड द 5th वन इज सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये पांचों ही जो है वो कहीं ना कहीं हमारे SDGs को मीट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, यूनिवर्सिटीज इसका हिस्सा बनेंगी, ये जो हमारी ग्रीन यूथ मूवमेंट है, तो इसका हिस्सा यूनिवर्सिटीज कैसे बन सकती हैं? जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं? अच्छा, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टली सबसे पहले आता है जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है उसके अम्ब्रेला के अंदर ही आता है, जिसको एग्जीक्यूट हायर एजुकेशन कर रहा है। अब हायर एजुकेशन अब कमीशन कर रहा है, सो दैट मींस कि डायरेक्टली आ जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कांटेक्ट करती हैं जो कि प्राइवेट होती है कि हमें क्यों नहीं हिस्सा बनाया गया, तो इस प्रोग्राम में हम डेफिनेटली आगे उस पर रोशनी भी डालेंगे कि क्यों कर वो हमारा हिस्सा फिलहाल नहीं है। सो राइट नाउ यस, हम यूनिवर्सिटीज जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है उसमें डील कर रहे हैं एंड देयर आर 137 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द पाकिस्तान जो इसका हिस्सा है। सवाल ये है कि
तरह से हिस्सा बन सकती हैं। तो हिस्सा बनने के लिए जो है वो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इस बिन 1-1.5 साल इस प्रोजेक्ट को जो है वो हो चुका है अब, और काफी कामयाबी के साथ जारी और सारी है ये प्रोजेक्ट जो है। तो हमारे पास तकरीबन यूनिवर्सिटीज में कोई 95-98% यूनिवर्सिटीज में हमारे क्लब्स जो है, जो कि ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब्स, जिसे हम जिम क्लब भी कहते हैं, वो हमारे स्टैब्लिश हो चुके हैं। हिरार्की या तरीकेकार इसका ये होता है कि एचएससी ने जो है वो एक लेटर तमाम यूनिवर्सिटीज जो 137 है उनको इशू कर दिया था, और उसके बाद जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज ने एक एक अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट किया है। फोकल पर्सन के बाद हमारे पास इसमें 2 मेंबर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से रेलेवेंट होते हैं, वो ओसी मेंबर जो है ओवरसाइट कमेटी मेंबर्स कहते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो है वो फिर उनका जिम क्लब होता है। ठीक है, बहुत एक आपने अच्छी तरह इसमें बताया, हमें सारा गाइड कर दिया कि किस तरह जो यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, वो इसमें हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन ये तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की हमने बात की है, तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी क्या इसका हिस्सा बन सकती हैं? काइंडली इस पे जरा थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इसका जो अभी हमारा अब जो इनिशियली चल रहा है, इसमें तो फिलहाल हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया है, बट यस, अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद से अपना जिम क्लब यानी ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब बनाना चाहती है तो उनको मना नहीं है, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम उनको मजीद गाइडलाइंस दे सकते हैं जिस तरह से हमने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में किया हुआ है। इसमें अगर वो पार्ट बन जाती है तो उनको फायदा क्या नहीं होगा फ्रॉम द हायर एजुकेशन साइड, सिर्फ ये है कि इसमें एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है जो कि 0.2 मिलियन है, जो कि हर जिम क्लब को जो है वो उनकी एक्टिविटीज के एवज दी जाती है। सिर्फ वो उनको फिलहाल हम नहीं दे सकेंगे इस स्टेज पर। लेटर ऑन ये अगर इसका कोई फेज 2 आता है तो उस स्टेज पे हो सकता है कि उस चीज को भी कंसीडर किया जा सके। बट यस, ना सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बल्कि कम्युनिटीज भी जो होती है वो भी इसका हिस्सा बन सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज का मसला नहीं है, एक इंडिविजुअल का मसला बनता जा रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल भी इसका पार्ट बन सकते हैं लोग। वाओ, दैट्स वेरी गुड। ये आपने 0.2 मिलियन की बात की, तो ये फंडिंग एचईसी अभी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को, क्या जो क्लब्स अभी हैं मौजूदा, उनको दे रही हैं? बिल्कुल रहा। इसकी जो हमारे फर्स्ट कॉस्ट थी वो लास्ट ईयर 2022 में जो है वो हमने दे दी थी, मई जून में, जो कि 1 साल तक के लिए होती है, जिसके अंदर जो क्लब है वो पूरे 1 साल का अपना प्लान बनाता है। जो थीमेटिक एरिया हमने सेलेक्ट किए होते हैं कि उसमें से जिस थीमेटिक एरिया पे वो काम कर रहा होता है, जिसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 थीमेटिक एरिया कोई भी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने वर्क प्लान बनाती है, और उस वर्क प्लान के एवज जो है वो ये कॉस्टिंग अपनी कर रही होती है। सेकंड अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट जो है वो मई जून में दे दी जाएगी फिर यूनिवर्सिटीज को। नाइस। और इसमें अभी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनको अभी इस तरह की फंडिंग नहीं होगी अगर वो इसका हिस्सा बने? अनफॉर्चुनेटली हकीकत यही है कि यस, इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं हो सकती है, बट लेटर ऑन मे बी वी कैन हो सकता है इस पे बाद में काम। बिल्कुल ऐसा ही है, बट क्लब अपना लाजमी अगर बनाना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारी एचएससी की वेबसाइट पे जो है वो हमने डिटेल दी हुई है, सो दे कैन रीच अस आउट ओवर देयर। ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स इस चीज में या इस क्लब में जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको किसी तरह का इंसेंटिव आप लोग देते हैं ताकि उनके अंदर एक चाहत बढ़े कि हम इस चीज का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने? अच्छा, इंसेंटिव के लिए तो मैं इस पे आती हूँ, बल्कि जो हमारे साथ हमारे जिम क्लब के जो कैप्टन मौजूद हैं एहसन, तो इस क्लब से जो है वो हम उनसे भी उनको ऐड ऑन करते हैं कि वो भी हमें बता दें कि वो बिल्कुल बिल्कुल हम रखते हैं ना कि किस तरह एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज सो फार वो परफॉर्म कर सके हैं, या ऐसा ना आप हमें ऐड ऑन करें प्लीज के किस तरह जो है वो ये आपको फायदा हुआ आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लब। Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity. जीवा एम क्लब यूनिवर्सिटीज में आने के बाद सबसे अच्छी और बेसिक अपॉर्चुनिटी जो हमें ये मिली कि यूथ को अवेयरनेस हुई कि क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, हमारे पास फ्लड्स आ रहे हैं। इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ थीमेटिक्स को फोकस किया, जिसमें हमारे पास वाटर कंजर्वेशन आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इन पर हमने फोकस करके यूनिवर्सिटी में डिफरेंट ड्राइव्स करवाना स्टार्ट की। एंड उसके बाद जो हमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो ये हुआ कि स्टूडेंट के अंदर एक मैसेज चला गया, जो हमारी मेन बेसिक यूर है, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। उनमें एक मैसेज डिलीवर हो गया कि वी शुड हैव टू फोकस ऑन आवर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके बाद जो है
उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू किया और एक कम्युनिटी जनरेट होना शुरू हो गई जिनका फोकस अब ग्रीन की तरफ है, जैसे ग्रीन यूथ मूवमेंट में सबसे पहले ग्रीन आ रहा है. सो दे आर नाउ थिंकिंग टू चेंज दी समथिंग फॉर द इन्वायरमेंट. और इसी सिलसिले में जो हमने एक एक्टिविटी भी की, एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट हुआ था कराची में, विच इज अबाउट नासा स्पेस एप चैलेंज. नासा स्पेस एप चैलेंज इज समथिंग लाइक जिसमें नासा की तरफ से कुछ चैलेंजेस होते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है. तो पाकिस्तान में भी हो रहा था, फॉर्चुनेटली कराची में भी. तो कराची में भी वी कोलैबोरेट विद देम, ग्रीन यूथ मूवमेंट, जिसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 पार्टिसिपेंट्स वहां मौजूद थे जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए. यानी कि जितने भी, जिनमें एक चैलेंज हमारे पास क्लाइमेट चेंज था. एज लिमिट वहां पे रेस्ट्रिक्ट नहीं थी. हमारे पास जो सबसे कम एज का एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल थी, और ऐसे भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया. एज जो है 35 to 48 समथिंग लाइक. वी हैव पीपल जो कि चेंज करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को, हमारे फ्यूचर को. तो ये हमारे पास जो है यूथ है. सो दिस इज हाउ we come up with the solution. स्टूडेंट्स अपने सॉल्यूशन दिए, चैलेंजेस के सॉल्यूशन दिए, और इससे हमारी एक कम्युनिटी जनरेट हो गई. और जो मैसेज था वो डिलीवर्ड हो गया ग्रीन यूथ मूवमेंट का. बेसिकली हमारे जितने बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची खुद एक बहुत बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में शुमार होता है जिसका. तो वहां पर भी हमने डिफरेंट पीआर ड्राइव के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, अराउंड 54 डिपार्टमेंट्स. तो मेजरली हमने ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में हमने वहां पे यही मैसेज कन्वे किया जो हमें ग्रीन यूथ मूवमेंट हमें डिलीवर करता है. अच्छा, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर कि ये तो हो गया कि वो एज कैप्टन या एज यूनिवर्सिटी क्लब्स किस तरह से काम कर रहे हैं ना. अब इसमें ये कि इंसेंटिव्स किस तरह से, एक तो जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो क्लब को दी गई है. बी आफ्टर दिस तमाम जो पार्टिसिपेंट होते हैं वी कैन गिव, यानी कि एचएससी कैन गिव द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और द सर्टिफिकेट जिसको हम एंडोर्स करते हैं. इसके अलावा जो अहम चीज होती है वो होती है ओनरशिप. तो वंस यू आर अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, सो एक ओनरशिप आ रही होती है. जैसा कि अभी ऐसा ने कहा कि देखिए वो 10 साल का बच्चा था, वो भी उधर मौजूद था, और 30 से 35 साल वाले हमारे पास 30 से ऊपर तो खैर यंगस्टर में नहीं आते, लेकिन चले हम उनको यंगस्टर ही कहते हैं, तो वो भी उसका पार्ट है. सो दिस इज हाउ. बाकी हम फ्यूचर में जो है अब हमने नेक्स्ट जो है वो ग्रीन कंपटीशन लॉन्च करना है ना अंडर दिस प्रोजेक्ट. सो वी हैव द प्राइज मनी. अब वो प्राइज मनी भी हो सकती है, इसके अलावा हो सकता है कि हम उनको, जैसा हमारे एक पार्ट है या थेरेपिक एरिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सो वी कैन गिव समथिंग टू वो सोलराइजेशन की तरफ जाए. तो इस तरह की चीजें भी जो है वो हमने इसका हिस्सा बना के रखी हुई है प्रोजेक्ट का. बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह बताया कि ये सब किस तरह ये पाकिस्तान के लिए बेसिकली फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा हाल को देखें तो सैलाब से इतनी ज्यादा डैमेजेस हुए हैं, पूरी खराब हो गया पाकिस्तान का माहौल. तो ये जो हमारी ड्यूरेशन है इस यूथ प्रोग्राम की, ग्रीन यूथ प्रोग्राम की, ये कितनी है, कितना अरसा एस्टिमेटेड आप बता सकते हैं कि कितना अरसा ये चलेगा, या आप लोगों के हिसाब से कितना अरसा ये आप लोगों ने प्लान किया है कि हम इसको चलाएंगे इन क्लब्स को, यूनिवर्सिटीज में? अच्छा, आई लाइक दिस क्वेश्चन एक्चुअली. वाई सो? क्योंकि ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसका हमेशा एक ड्यूरेशन तो होता है, और एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज की जो तब्दीलियां हैं इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है. तो यस, पहला सवाल का जवाब ये है कि इसका ड्यूरेशन जो है वो नेक्स्ट, वैसे तो 2023 जून तक था, लेकिन अब ये जो है वो आगे मजीद 1 साल और बढ़ गया है सो फार. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. सो ये 2024 तक होगा. लेकिन आफ्टर दिस क्या होगा? क्या ये प्रोग्राम जब इसका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो ये क्लब खत्म हो जाएंगे? मतलब किस तरह ये काम करेंगे? सो वी डोंट वांट सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसमें हम इस चीज को ख्याल रखते हैं कि इसको जो है वो चीज कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रोजेक्ट भले खत्म हो जाए. सो क्लब्स जो है वो फिर वो खुद ही सस्टेन करेंगे. किस तरह कर सकते हैं जी? जो भी आपको कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का है, तो वो हमारे पास थर्ड पार्टीज होती हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इन्वायरमेंट पे देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज जो कि वर्क कर रही हैं, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और इसको जो है वो सस्टेन कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज जो है वो खुद से भी जो है वो इससे एनवायरमेंट रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर काम कर रही हैं. सो यूनिवर्सिटी कैन सपोर्ट दैट थिंग. तो इस तरह से जो है वो हमें इसको कंटिन्यू बहरहाल रखना है. It's not like a project and तो green youth movement and it won't be like this and we don't want it at all.
बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है और हमें अपने पाकिस्तान की एक क्लाइमेट चेंज जो इतना ज़्यादा आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे क्लब्स की बहुत ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप स्टार्ट करें, कम्युनिटीज़ में भी स्टार्ट हो और हम काम करें इस चीज़ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इसमें अच्छी बात यह है कि लाइक बिकॉज एज आई मेंशन दिस अर्लियर कि हमारा वेबसाइट पे एचएससी की ऑलरेडी मौजूद है, तो वहां से लोग हमें बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं। सो समबडी कांटेक्टेड मी फ्रॉम इस्लामाबाद से ही, और उन्होंने कहा कि मैं किस तरह इसमें कांटेक्ट कर सकती हूँ, मैं और मेरी बेटी जो है वो इसका पार्ट बनना चाहती है। तो इस तरह का जब रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो मुझे लगता है कि हम जो है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और लोगों को इस बात का एहसास है कि एनवायरमेंट जो है वो कितना एक सेंसिटिव इशू बन चुका है। इस प्रोग्राम के बेसिकली देखिए दो हमने मेन पिलर पहले तो रखे थे, ड्यू टू चीजें जो है वो चेंज हुई है। अवेयरनेस, क्योंकि किसी भी एनवायरमेंट परस्पेक्टिव, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें उसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। हमारे पास माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, दरख्त जला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इट्स नॉट लाइक किसी ने आगे कहा था जी ऐसा कर डालो, क्योंकि हमारे पास लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। इस वजह से ये होता। ब्लू एरिया का जो हाल हुआ था वो सबके हमारे सामने है, यहाँ के लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि क्या हुआ था। सो दिस इज द रीजन कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि अवेयरनेस पे जो है वो बहुत ज्यादा इसमें काम किया जाए, लोगों को, बच्चों को, तो बिलखुसूस यूथ को जो है वो सेंसिटाइज किया जाए कि किस तरह जो है वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। जो मेरा एक आपसे एक और क्वेश्चन है वो ये है कि नेशनल तौर पे तो हमने इसका देख लिया कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में इसका कितना फायदा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे या जो इस क्लब के मेंबर्स होंगे उनको फायदा होगा? होगा तो वैसे डेफिनेटली, लेकिन किस तरह होगा काइंडली? बिल्कुल। हमारे इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट था, दैट इज कॉप। कॉप जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होती है, जो कि हर साल होती है। वो 26 हो चुकी है, 27 लास्ट अभी हुई है, ठीक है, जो इजिप्ट में हुई थी। तो इट वाज द पार्ट के हमें जो है वो स्टूडेंट्स को उसका हिस्सा बनाना था, बिकॉज के प्रोजेक्ट जो वो इनिशियली बहुत स्टार्ट में था, तो इसलिए उसको फिलहाल नहीं हो सका था। बट यस, इन फ्यूचर इफ एनी ऑफ द जिम क्लब मेंबर जिसके पास कोई एक अच्छा आइडिया है, सो वो आए। हम जैसे आगे मैंने कहा ना, कंपटीशन भी कराएंगे, सो उसमें एक कंपटीशन है कि उनके पास कोई भी इन्वायरमेंट बेस्ड सोल्यूशन है, कोई बेसलाइन स्टडी या एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, वो आए, वी कैन कोलैबोरेट विद इट। हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो कर रही हैं। आई स्टिल रिमेम्बर के एक स्टूडेंट है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो इस्लामाबाद के एक यूनिवर्सिटी है, उसके क्लब के कैप्टन है। सो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उन्होंने जो है वो लाइसेंस किया है एक इंटरनेशनली यूएस की यूनिवर्सिटी से, और वहां पर जो है वो सेमेस्टर पे जा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ वो चले जाएंगे। सो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए यहाँ तक बिल्कुल स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल तो एनवायरमेंट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का इंटरनेशनली बहुत ज्यादा, एक्चुअली मेरा जो मैं गो थ्रू करी थी आर्टिकल से, तो उसमें क्लाइमेट चेंज पे जो ज्यादातर काम हो रहा है वो इंटरनेशनली हो रहा है। पाकिस्तान में स्टिल वी नीड टू प्रमोट दिस टॉपिक, और ये देख के कि एचईसी इस पे काम कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एचईसी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस चीज की अवेयरनेस फैला रही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा अज़्म तो यही है कि जहां तक हो सके इसको जो है वो पहुंचाएं और लोगों को जो है वो करें। इनफैक्ट जो हमें इस प्लेटफॉर्म से देखते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा है तो वो अपने करीब में जो भी उनकी यूनिवर्सिटी है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। कहीं कोई मसला होता है तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का हिस्सा है, सो वो तो डायरेक्टली हर यूनिवर्सिटी में फोकल पर्सन है, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हमें हमारा नंबर, हमारी ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी हर जगह पब्लिक है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको जो है वो उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं। सो बट वी हैव टू डू दिस थिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अब हम किसी का इंतजार करेंगे somebody कोई बाहर से फोर्स आएगी और वो जो है वो एनवायरनमेंट चेंज करेगी और फिर वो एनवायरनमेंट चेंज होगा। दिस इज द राइट टाइम कि जो है वो यूथ को खड़ा होना पड़ेगा। जिसमें से हमारे एसएन के, तो क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारी एक्टिविटीज देखी हैं, तो वो तो बड़ा एक्टिव हमारे बच्चे हैं, तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो वी वांट सच सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसे हमें बच्चे चाहिए, ऐसे यूथ हमें जो है वो चाहिए जो आए और उनको पता हो कि ये कितना सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और ये क्लीन एंड क्लीन पाकिस्तान, रियली सॉरी, की जो मूवमेंट है उसके बारे में बताने के लिए, और ये जिम मूवमेंट जो है इसके बारे में हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच टू यू बोथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। Thank you so much. नाजरीन आपने जाना कि जो AGC है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक क्लीन एंड ग्रीन मूवमेंट पे किस तरह काम कर रही है। आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सारे एड्रेसेस वगैरह बता दिए हैं कि वेबसाइट पे जाके आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे रोहा नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।